Today in this video I will discuss your worksheet number 8 of class 6th. So first of all I can give you two information. First is that if you can't see my video clear, so I can given one link of the video. In that video I will tell that how can you improve our video quality. So improve our video quality and see my video clear. And if you want this worksheet link, so I can given you in the description box. You see the worksheet in the description box. So first of all you can write your name, then you can write your teacher name, then you can write date, then you can write your class, then you can write subject, and your subject is social science. So your civics chapter number 2 diversity and discrimination, तो आज हम वही पढ़ेंगे. ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं. So discrimination happens when people act on their prejudices or stereotypes. If you do something to put other people down, if you stop them from taking part in certain activities and taking up jobs, or stop them living in certain neighborhood, prevent them from taking water from the same well or hand pump, or don't allow to drink tea in the same cups or glasses as others, you are discriminating against them. तो जो डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि भेदभाव कैसे होता है, भेदभाव होता है लोगों के व्यवहार से. ठीक है, उनकी जो पूर्वाग्रहों के हिसाब से होता है. जैसे कि अगर आप किसी को भी नीचा दिखाते हो, जैसे कि आप उसको कहीं भी जाने से रोकते हो, कुछ भी एक्टिविटी करने से रोकते हो, उसको नौकरी लेने से रोकते हो, उसको आप उसके कहीं पे सोसाइटी में जाने के लिए रोकते हो, या फिर आप उसको उसी सेम कप और ग्लास में पीने नहीं देते हो कुछ भी ड्रिंक, जैसे कि चाय या फिर कॉफ़ी, जो भी, तो आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हो. ठीक है, आप उसके साथ भेदभाव करते हो. There can be various reasons for one's discrimination, such as caste, gender, religion, economic background, language, occupation, etc. तो यहाँ पर बहुत सारे रीज़न्स होते हैं भेदभाव के, जैसे कि कास्ट के, जेंडर मतलब कि लिंग के, रिलीजियन के, इकोनॉमिक्स के होते हैं, बैकग्राउंड. ठीक है, तो कुछ ऐसे रीज़न्स होते हैं. तो आप इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए, तभी आप क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे. ओके, so our next is डॉक्टर अम्बेडकर fought for the rights of the people. जो डॉक्टर अम्बेडकर जी हैं, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी लोगों के राइट्स में, लोगों के लिए. ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन टू द महार कास्ट. वो महार कास्ट में पैदा हुए थे, विच वॉज कंसिडर्ड अनटचेबल. जिसको क्या माना जाता था, छूत, मतलब ये छूत माना जाता था. ठीक है, द महार्स वर पुअर. जो महार कास्ट है वो गरीब थी. ठीक है, ओन्ड नो लैंड एंड देयर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड टू द वर्क देयर पेरेंट्स डिड. तो वहाँ पर उनके पास ज़मीन भी नहीं थी. महार जो लोग होते हैं उनके पास ज़मीन भी नहीं थी अपने खुद की, और उनके जो बच्चे थे उनको भी वही काम करना पड़ता था जो उनके पेरेंट्स करते थे. ठीक है, दे लिव्ड इन स्पेसेस आउटसाइड द मेन विलेज एंड बट नॉट अलाउड इन द विलेज. तो वो कहीं बाहर रहते थे क्योंकि उनके जो गाँव वाले हैं वो उनको रहने देते थे. ठीक है, क्योंकि महार जाति को बहुत ज़्यादा नीचे जाया जाता था. दे लिव्ड इन स्पेसेस. ठीक है, ही वॉज अगेंस्ट. उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी. ठीक है, और आपको यहाँ पे बताया कि जो भीमराव अंबेडकर है उन्होंने 1891 से लेकर 1956 तक हमारे वो फादर है किसके, संविधान के. ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन आता है कि आपको रीज़न बताना डिस्क्रिमिनेशन का. डिस्क्रिमिनेशन का रीज़न क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन का रीज़न होता है, हमने पढ़ा था ना, यहाँ पर आप वही लिखोगे. देखो, देयर कैन बी वेरियस रीजन्स फॉर वन डिस्क्रिमिनेशन सच एज कास्ट, जेंडर, रीजियन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, लैंग्वेज, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये आपके रीज़न हो गए हैं. आपका सेकंड क्वेश्चन आता है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा जो इंडिया का संविधान है उसका फादर, उसका पिता किसको बन जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. ठीक है, तो आप देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डू यू सी अराउंड योरसेल्फ, एक्सप्लेन. तो आप अपने आसपास किस तरह के भेदभाव देखते हो, आपको लिखना है. ठीक है, सो यू कैन राइट वन एग्जाम्पल लाइक वी कैन सी सम discrimination like in the girls and boys. Okay, and you also write in the caste, in the region, in the language, in the and occupation, etc. things.
तो आप इस तरह से छोटा सा आंसर बना के लिख सकते हो। तो ये हमारी जो वर्कशीट है ये पे ख़त्म होती है। होपफुली आपको सब कुछ अच्छे समझ आया होगा। सब कुछ अच्छे समझ आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स से शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो जिससे आपके पास में सारी वीडियोस नोटिफिकेशन जल्द मिल जाए। तो फ्रेंड्स हम सब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू।